सो हेलो फ्रेंड, टुडे हम पढ़ेंगे इंटर-स्टेट रिलेशन, दैट इज़ चैप्टर 15 ऑफ लक्ष्मीकांत। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि इंटर-स्टेट स्टेट रिलेशन को हम सिंपली एक्सप्लेन करेंगे। इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, हम जानते हैं, ठीक है। फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, मतलब पावर जो है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। इस सिस्टम को स्मूथ चलने के लिए सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ साथ स्टेट स्टेट कॉरपोरेशन भी होना चाहिए। एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट के साथ कॉरपोरेशन होना चाहिए। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए कुछ प्रोविज़न देता है, कुछ प्रोविज़न हम पढ़ेंगे इसके लिए, ठीक है। प्रोविज़न देता है ताकि एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर सके। पहला है एडजस्टिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। देखो, एडजस्ट करना इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, इसमें क्या होता है, अगर दो या ज़्यादा स्टेट एक ही रिवर के लिए एक ही रिवर के पानी को, सपोज करो दो स्टेट्स हैं, स्टेट वन और स्टेट टू, ठीक है। ये दोनों इस एक कॉमन रिवर के वाटर को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा उसके लिए, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं। ये इंश्योर करता है कि पानी को लेकर फाइट लीगल वे में सॉल्व हो बिना टेंशन के, ठीक है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर-स्टेट काउंसिल। इसमें क्या होता है इंटर-स्टेट काउंसिल में कि सपोज करो, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बैठते हैं और कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेंटर और स्टेट दे सिट टुगेदर एंड दे डिस्कस द कॉमन प्रॉब्लम्स। सपोज करो कोऑर्डिनेशन हो गया, या फिर क्या पर्पस होता है, कोऑर्डिनेशन करना, कॉरपोरेशन करना, ठीक है, और पॉलिसी प्लानिंग इम्प्रूव करना, ये इनका काम है, ठीक है। थर्ड है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्डिंग एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब है कि एक साथ एक स्टेट में बनाए गए लॉ रिकॉर्ड्स या कोर्ट जजमेंट दूसरे स्टेट में भी वैलिड माने जाएंगे। सो सपोज करो एक स्टेट में जो जजमेंट आया है वही जजमेंट वैलिड माना जाएगा दूसरे स्टेट्स में भी। एग्जाम्पल, अगर राजस्थान में कोई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है तो हरियाणा में भी माना जाएगा, ठीक है। राजस्थान की कोर्ट में कोई जजमेंट दिया है तो वो हरियाणा में भी माना जाएगा। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इसका मतलब क्या होता है, स्टेट के बीच में, सपोज करो स्टेट के बीच में क्या होता है, फोर्थ पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टेट के बीच में इंटर ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, गुड्स और सर्विसेज हो गया, लोगों का फ्रीडम मूवमेंट अलाउ होता है। कोई भी स्टेट नॉर्मली दूसरे स्टेट को माल रख सकता है या फिर रोक सकता है या फिर देख सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे हम देखते हैं कि सपोज करो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से मुंबई तक, ठीक है, इधर महाराष्ट्र तक कोई ट्रक बिना एक्स्ट्रा परमिशन के जा सकता है, तो उसको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सीधे यूपी से महाराष्ट्र तक जा सकता है बिना कुछ परमिशन के। सो जोनल काउंसिल क्या होता है, इन एडिशन टू द जोनल काउंसिल हम पढ़ेंगे जोनल काउंसिल के बारे में, ठीक है। ये कुछ नहीं होता है, जोनल काउंसिल में क्या होता है कि ये बनाए गए हैं, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, साउथ जोन हो गया, नॉर्थ जोन हो गया। इसमें क्या होता है, स्टेट को एक ग्रुप में लेना, हमें लाना, स्टेट को एक ग्रुप में लाना और उनको कॉमन इशू सॉल्व करना, कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाना, ये इसका काम है जैसे जोन्स का, ठीक है। अगर हम इसके सिंपल समरी में बोलें तो इसमें कुछ नहीं बोला गया है। इसमें बोला गया है कि स्टेट के बीच में फ़ाइट कम हो, वाटर डिस्प्यूट किस लिए आया, स्टेट के बीच में पहला फाइट कम हो, और वाटर डिस्प्यूट है तो वो इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। ट्रेड फ्री हो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ऑर्डर सब जगह वैलिड होंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स या कोर्ट ऑर्डर हैं तो वो सारे स्टेट्स में, ऑल स्टेट्स में वैलिड होंगे, ठीक है। और ट्रेड फ्री हो, स्टेट एक दूसरे से मिलकर काम करें, जिसका भाई, ठीक है, स्टेट एक दूसरे से मिलकर काम करें, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडजस्टिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इट्स मेक्स टू प्रोविजंस। ये दो
तो ये दो प्रोविज़न बनाता है, क्या बनाता है, ये डिस्प्यूट तब होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट एक ही रिवर का पानी को लेकर फाइट करते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, पहला पॉइंट है, जिसमें ये डिसाइड होगा कि पानी का यूज़ कैसे का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सेंट्रल कंट्रोल कैसे होगा इंटर डिस्प्यूट इंटर स्टेट रिवर वैली के रिगार्डिंग। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करता है। पार्लियामेंट ये भी डिसाइड कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन केस ऑफ मेन जजमेंट नहीं दे सकता है। मगर अगर सपोज करो, मतलब अगर एक बार पार्लियामेंट ने पानी डिस्प्यूट के लिए स्पेशल लॉ बना दिया तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज जो है आर्टिकल 262 के बेसिस पर पार्लियामेंट में दो मेन लॉज हैं। पहला लॉज है कि इस एक्ट में बताया गया है पार्लियामेंट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब पार्लियामेंट कैन मे ऑल्सो प्रोवाइड दैट नीदर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉर ऑफ एनी कोर्ट इज एक्सरसाइज जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट्स। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट ये बोल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वाटर डिस्प्यूट में केस में नहीं सुनेंगे, ये केस सिर्फ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में सॉल्व होगा। सो क्या सॉल्व होता है स्पेशल ट्रिब्यूनल में? इस लॉ के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल, क्या होता है इसमें स्पेशल, ये पढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्पेशल स्पेशल ट्रिब्यूनल में क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। स्पेशल ट्रिब्यूनल में इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का, जिसमें 1956 के में एक्ट था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल बनाती है, ट्रिब्यूनल का काम है वाटर डिस्प्यूट सॉल्व करना। तो ये लोग एक क्या बनते हैं, ट्राइब्यूनल बनाते हैं, इनका काम क्या है वाटर डिस्प्यूट सॉल्व करना। ट्राइब्यूनल का डिसीजन जो होता है वो फाइनल डिसीजन होता है, और सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। सो जिस ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आ गया वो फाइनल हो गया, और इसमें कोई भी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट। ठीक है, क्या ट्रिब्यूनल बनाया गया? सिंपल रीजन देखें तो वाटर डिस्प्यूट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सिर्फ लीगल मैटर नहीं होता, साइंस, ज्योग्राफी, रेनफॉल, स्टोरेज सब दिखता है, सब देखना पड़ता है इसमें। ठीक है, और इस जज के लिए ज़्यादा एक्सपर्ट्स चाहिए जो ट्रिब्यूनल में होता है इस जजमेंट के लिए ना। कितना ट्रिब्यूनल बन चुके हैं अभी तक? अभी तक 9 ट्रिब्यूनल बनाए जा चुके हैं 2019 तक। अभी तक 2019 तक देखा जाता है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, तो 9 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका अगर शॉर्ट समरी बोले तो कुछ नहीं है। देखिए इसमें बोला गया है कि सुप्रीम स्टेट पानी को लेके लड़ते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 262 में बोला गया है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और उस लॉ का स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है, और उस ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और इसमें कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अभी तक 9 ट्रिब्यूनल बन चुके हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है जनरली 9 मेजर ट्रिब्यूनल्स मैंने बताया आपको अभी तक 2019 अकॉर्डिंग टू दिस बुक। तो पहला ट्रिब्यूनल है कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये है 1969 में सेटअप हुआ था। देखो इसमें क्या है, स्टेट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। तो इस ट्रिब्यूनल में क्या बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल, इसमें 1969 में बना था। इसमें कौन इन्वॉल्व है, स्टेट इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें कौन है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसका इन तीनों स्टेट्स के रिवर पर क्लेम किया है, दैट इज़ कृष्णा रिवर पर, कि कौन कितना वाटर यूज़ करेगा, किस पर्पस के लिए करेगा।
1969 में पहली बार कृष्णा ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिससे रिवर शेयरिंग फिक्स हो गया, ठीक है। सेकंड है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट, इसमें भी महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। सो गोदावरी जो है, गोदावरी गोदावरी इसमें ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। बहुत सारे स्टेट्स फ्लो एरिया में आते हैं, इसलिए वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट बढ़ता है। इसमें ट्रिब्यूनल ने स्टेट्स के बीच पानी एलोकेशन किया है। फिर तीसरे में है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये भी 1969 में सेटअप हुआ। फर्स्ट 3 ट्रिब्यूनल्स 1969 में हुए, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना। इसमें राजस्थान आता है नर्मदा में, गुजरात आता है, मध्य प्रदेश आता है एंड महाराष्ट्र आता है। तो राजस्थान वाले में भी ये सब आते हैं, कौन से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। सो अभी तक हम देखा है कि फर्स्ट ट्रिब्यूट जो ट्रिब्यूनल बने इन 3 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, फर्स्ट थर्ड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, फर्स्ट सेकंड में कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक। एक ट्रिक याद रखिएगा। फिर आता है नर्मदा के बाद रावी एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट, इसमें पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा और राजस्थान आएगा। सो इसमें भी 3 स्टेट्स आ गए हमारे, ठीक है। और ये था फोर्थ था 1986 में हुआ था, तो कितना हो गया 1986, ठीक है। उसके बाद 5वां आया कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ये अगेन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में था, ठीक है। ये 1990 में आया वाटर कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स। फिर आया हमारा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स टर्मिनल 2। देखो कृष्णा वाटर पहला भी आया टर्मिनल 1969 में, 2 भी आया। अगेन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के बारे में क्या कहा गया कि इसका देखो पहले ट्रिब्यूनल के बाद भी न्यू डिमांड्स एंड ऑब्जेक्शन आए, जिसके कारण क्या हुआ, सेकंड ट्रिब्यूनल बनाया गया 2004 में। ठीक बिट शेयरिंग फॉर्मूला बन सके, क्योंकि न्यू डैम्स पॉपुलेशन ग्रोथ की एक्सेट्रा की वजह से नई चेंजेस आए। क्यों नई चेंजेस आए, नया ट्रिब्यूनल क्यों बनाया गया, क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ा, नए डैम्स बने, ठीक है, और ग्रोथ हुआ लो पॉपुलेशंस का, तो डैम्स बने, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिस्प्यूट चेंजेस हुए बहुत सारे, तो उसकी वजह से फिर अगेन 2004 में ये बनाया गया आपका वो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। फिर 7th नंबर पे आता है वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में, 2010 में हुआ। आंध्र प्रदेश को डैम कंस्ट्रक्शन को लेकर उड़ीसा ने ऑब्जेक्शन किया था, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया गया था, ठीक है। फिर आता है मंदई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010, इसमें मांडवी वाटर ट्रिब्यूट्स में आया, 2010 में सर्विस हुआ, इसमें गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र इंक्लूड हो गए। लास्ट आता है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये 2018 में बनाया गया, इसमें अगेन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरस्टेट काउंसिल, एक मिनट, इंटरस्टेट काउंसिल। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल जो 263 था, ठीक है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न बन देता है जिससे इंटरस्टेट काउंसिल बनाया जा सकता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस हम पढ़ेंगे। इसका पर्पस होता है पहले स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना, ठीक है, एंड सेकंड थिंग होता है सेंटर और स्टेट के बीच में कॉरपोरेशन बनाना। तो उसके 2 काम है, एक तो कॉरपोरेशन बनाना सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और दूसरा इसके स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना। तो कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, thus the president can establish such a council if any time it appears to him public interest would be served by its establishment. So he can also define the nature and duties and performed by the such as council, ठीक है। सो
ड्यूटीज़ क्या होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के? सो प्रेसिडेंट जब चाहे, जब उनके लगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं। प्रेसिडेंट ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि काउंसिल का काम क्या होगा, उसकी ड्यूटीज़, ठीक है, काउंसिल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन, और काउंसिल कैसे काम करेगी, उनका प्रोसीजर्स। सो आर्टिकल 263 क्लियरली बताता है कि काउंसिल में क्या क्या काम दिया जा सकता है, ठीक है। सो क्या क्या काम दे सकता है, आर्टिकल 263 क्लियरली बता रहा है। पहला पॉइंट है डिस्प्यूट चेक करना और एडवाइस देना, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट डिस्प्यूट चेक करना और एडवाइस देना, ठीक है। दूसरा है कॉमन टॉपिक पे डिस्कशन करना। तीसरा है रिकमेंडेशन देना, ठीक है, कोई भी रिकमेंडेशन देना, मतलब काउंसिल करता क्या है, पॉलिसीज़ कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं, सेंट्रल स्टेट एक साथ बेटर कैसे हो सकते हैं, ये सब बताना, ठीक है। और इंटर स्टेट काउंसिल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, देखो उसमें कुछ नहीं होता, इसमें बताया गया है इंटर स्टेट काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या कॉमनैलिटीज़ हैं। तो इसमें बताया गया है कि द काउंसिल फंक्शंस टू एनकरेज एडवाइस अपॉन द इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। तो इसमें कुछ नहीं बोला गया, इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट लीगल कंट्रोवर्सी डिसाइड करते हैं आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग, एंड इंटरस्टेट काउंसिल एडवाइस देता है कि लीगल बाइंडिंग डिसीजन नहीं देती, मतलब काउंसिल एडवाइजरी बॉडी होती है, कोर्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ होती है। काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 263। सो काउंसिल को आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश करा जाता है कि ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, हेल्थ पॉलिसी पर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सेल्स टैक्स के लिए 4 रीजनल काउंसिल होते हैं, जो कौन कौन से हैं सेल टैक्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न जोन, ठीक है, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न जोन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नीचे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बताया गया है कि कैसे अलग अलग काउंसिल बनाई जाती है ताकि जो पॉलिसीज़ हो वो ईजिली अप्लीकेबल, मतलब ईजिली कोऑर्डिनेशन हो बिटवीन द 2 स्टेट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल 1983 टू 1988। तो इसमें कहा गया है कि सरकारी कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। सरकारी कमीशन क्यों बनाया गया था, सेंट्रल स्टेट को स्टडी करने के लिए। कमीशन ने बोला एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए आर्टिकल 263 के अंदर। तो आर्टिकल 263 के अंदर क्या होना चाहिए, एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए। ये काउंसिल सेंटर और स्टेट के बीच रेगुलर कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है, ठीक है। कमीशन ने ये भी कहा है कि काउंसिल को इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल बोला गया ताकि ये क्लियर हो कि ये सेंट्रल स्टेट कॉपरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है। अगर हम पढ़ना चाहें तो कुछ नहीं है इसमें, इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 268 क्या है, ठीक है। आर्टिकल 268 सॉरी 263 क्या है, एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाना। काउंसिल बनाने का प्रोविज़न है, इसका पर्पस क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन करना, ठीक है। हु क्रिएटेड, प्रेसिडेंट क्रिएट करता है, ठीक है। और इसका ड्यूटीज़ क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डिस्प्यूट्स पर एडवाइस देना।